बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर शुफ़ा का कानून जो है वो नाफ़िज़ है। ऑल्दो उसकी प्रैक्टिस और उसकी सक्सेस के जो चांस हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। शुफ़ा का कानून बेसिकली है क्या? फ़र्ज़ करें मेरा और आपका घर साथ-साथ है, जगह साथ-साथ है हमारी, और आप अपनी जगह कोई बेचना चाहते हैं। ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए एक प्रोपोज़िशन, एक एग्ज़ाम्पल है। आप अपनी जगह बेचना चाहते हैं और बेच रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, आपके भाइयों का भी उस घर में हिस्सा है, तो सबसे पहले तो उस घर को खरीदने का पहला जो हक है, उसका जो शरीक मालिक है, जो जॉइंट ओनर है, उसका वो हक है। अगर वो जो बेचने वाला है उनमें से किसी को नहीं बेचता, वो कहता है जी नहीं मैंने तुम्हें नहीं बेचनी, तो वो उस प्रॉपर्टी के जो जॉइंट ओनर्स हैं उनमें से कोई भी शुफा का केस कर सकता है। वो कहता है जी मैं जो जिस रेट पर ये बेच रहा है वही रेट मैं भी उसको दे रहा हूँ, और मैं जॉइंट ओनर हूँ, मेरा पहला राइट है। तो वो डेफिनेटली अगर वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं शुफा की, प्रियम्पशन की, वो पूरी करता है, तो वो कोर्ट उसके हक में फैसला करती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस शुफा का जो कानून है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ों का वो ख्याल रखना पड़ता है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत छोटी छोटी भी अगर वो मिस हुई तो वो आपका केस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वो हक है उस जॉइंट ओनर का। अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंट ओनर कोई नहीं है, या जॉइंट ओनर वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो सिंगल ओनर की प्रॉपर्टी है, तो फिर जो हमसाया है उसका जो नेबर है फिर उसका वो हक है। वो कहता है जी मैं लेना चाहता हूँ, कि मेरा साथ बिल्कुल बाउंड्री है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, तो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे दे नहीं रहा। तो मैंने भी कहा कि मुझसे भी उतने पैसे ले लो, मुझे दे दो। तो अ, ये नहीं बेचता, तो वो शुफा का वो केस कर सकता है, प्रियम्पशन का केस कर सकता है। इसी तरह उस इलाके में जो कोई बंदा है, वो उसका फिर हक है, उस गली में को रहने वाला है, वो उसका फिर बाद में हक है। वो किसी दूसरे मोहल्ले से या दूसरे इलाके के किसी बंदे को ज़मीन बेच रहा है, वो कहता है जी मैं इस मोहल्ले से हूँ, उस गली से हूँ, मेरा हक है, तो वो उसको ख़रीदने का हक रखता है। उसमें तरीक़ाकार ये होगा, अगर फ़र्ज़ करें मैं वो नेबरिंग वो घर वाला हूँ, हमसाया हूँ, और मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ आपका घर जो आप बेच रहे हैं, लेकिन आप मुझे बेचना नहीं चाहते। तो सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चलेगा, इसको हम वो कहते हैं तलबात, तलब मुवासबत, तलब इशहाद, तलब खुसूमत। वो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो जिस बंदे के थ्रू मुझे पता चलेगा, मैं फ़ौरन अपनी इंटेंशन शो करूँगा कि भाई वो तो मैं लेना चाहता हूँ और मैं लूँगा। तो उस मौके के, उस तलब के, तलब मुवासबत के दो गवाह बना लें, जो बाद में आपको केस में जिनको आपको पेश करना पड़ेगा। जी ये देखें, जैसे ही मुझे पता चला था, मैंने फौरी तौर पर इन बंदों के सामने अपनी इंटेंशन शो की थी। उन गवाहों को आपको पेश करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो जिस बंदे को उसने बेचा है उसको लीगल नोटिस वो भेजना। कानून में लिखा हुआ है वेंडी को वो भेजेगा, जो उस प्रॉपर्टी का ख़रीदार है उसको लीगल नोटिस भेजेगा। अगर बेचने वाले को भी भेज दे तो मज़ीद बेहतर होगा। वो लीगल नोटिस भेजने की वो एविडेंस वो अपने पास महफूज रखेगा, उसके गवाहों की एविडेंस वो अपने पास महफूज रखेगा। कल को वो कोर्ट में वो भी सबमिट करेगा, देखिए जी मैंने पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए भेजा था, कुरियर के ज़रिए भेजा था, ये उसकी रसीदें हैं, ये गवाह हैं। तो वो तलब इशहाद भी हो गया। उसके बाद वो लीगल नोटिस में एक टाइम देगा, उसमें वो लिखेगा कि मुझे ये बेच दो जितने की तुमने उसको उसको बेची है, तो मैं ख़रीदार हूँ, तुम उसको नहीं बेच सकते। और उसके बाद भी अगर वो नहीं देता, तो फिर उसको अगला स्टेप जो होगा कि वो कोर्ट में प्रियम्पशन का केस फाइल करेगा, शुफा का केस फाइल करेगा। उसमें वो अपना सारा केस प्रेजेंट करेगा, और अगर वो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करता है कि ये मैं मेरा प्रेफरेंशियल राइट है, और मैंने उतने पैसे जो बनते थे वो भी मैंने ऑफ़र किए हैं, मैंने जैसे ही मुझे पता चला था मैंने फ़ौरन अपनी इंटेंशन शो की थी, तलब मुआसबत की थी, तो कोर्ट डेफिनेटली उसके हक़ में फ़ैसला करेगी। ये होता है कानून। ऑल्दो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसकी प्रैक्टिस उस तरह नहीं है, इसकी सक्सेस के चांसेस, वो सक्सेस इसी वजह से बहुत कम होती है, क्योंकि हम वो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस कानून की, वो हम पूरी नहीं कर पाते। तो ये कानून बिल्कुल मौजूद है। और इसी तरह कुछ केसेस में इस तरह भी हुआ कि आप मुझे बेचना नहीं चाहते थे, आप किसी और को बेचना चाहते थे, तो आपने उस एग्रीमेंट में जो रकम लिखवाई है वो बहुत ज़्यादा लिखवाई है। मतलब प्रॉपर्टी 50 लाख की है और आपने उसमें 5 करोड़ लिखवाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि मैं वो खरीद ना सकूं। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को भी डिटरमिन किया हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो मार्केट वैल्यू है ही नहीं उस प्रॉपर्टी की, तो उसको भी रिवर्स वो कर सकती है कोर्ट। तो ये कानून इन प्रैक्टिस मौजूद है। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पे आप पूरा अमल दरामद करें तो वो
आप शुफा का कानून केस कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।